वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो है स्टाफिंग। मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सारे कवर कर दिए और प्लेलिस्ट बनाकर रखी। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि स्टाफिंग क्या होता है एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की मेन स्ट्रेंथ होती है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, वो कंपनी का एसेट्स होते हैं। और कंपनी की ग्रोथ उसी पर डिपेंड होती है कि कंपनी में कितने स्किल्ड और कितने टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं। वो ही कंपनी को ग्रो करने में मदद करते हैं। इसलिए स्टाफिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टाफिंग मतलब Staffing is the process of putting the right people in the right jobs in an organization. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में राइट पीपल को राइट जॉब के लिए हायर करना ही स्टाफिंग है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आपको एक न्यू प्राइवेट स्कूल खोलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। हम ये प्लान करते हैं कि आपको जो स्कूल खोलना है उसमें कौन सी क्लास से लेकर किस क्लास तक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को। सेकंड स्टेप में हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे टीचर्स का क्या रोल रहेगा, प्रिंसिपल्स का क्या रोल रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ, इन सब का क्या रोल रहेगा, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मेन प्रोसेस करेंगे, वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्कफोर्स प्लानिंग करेंगे। हम कैलकुलेट करेंगे कि हमको कितने प्रिंसिपल की ज़रूरत है, कितने सब्जेक्ट टीचर्स की ज़रूरत है, कितने एडमिन स्टाफ्स की ज़रूरत है, कितने सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत है। ये सब हम डिसाइड करेंगे। सपोज हम 1 प्रिंसिपल, 10 सब्जेक्ट टीचर्स, 3 एडमिन स्टाफ्स और 4 सपोर्ट स्टाफ्स सोच रहे हैं कि हमको इतना रखना है। सेकंड हम क्या करेंगे, फिर रिक्रूटमेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है जिसमें हम लिखेंगे कि हमको इतने लोगों की ज़रूरत है, इतने टीचर, इतने प्रिंसिपल की ज़रूरत है, वो एडवर्टाइजमेंट स्कूल की वेबसाइट पे डाल देंगे या फिर न्यूज़पेपर में डाल देंगे या फिर उसका बैनर बनाकर जगह-जगह पर पेस्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन। अब हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, जिसमें जो लोग ने भी अप्लाई किया हो उन लोगों का टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस। और फिर हम प्लेसमेंट करेंगे, मतलब अब टीचर्स को अपॉइंट करेंगे और बताएंगे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपको इस क्लास को पढ़ाना है। एडमिन स्टाफ को असाइन करेंगे ऑफिस ड्यूटीज़, सपोर्ट स्टाफ को कैंपस मेंटेनेंस का काम दे देंगे। तो सबको अपनी ड्यूटीज़ असाइन कर दी, प्लेसमेंट कर दिया, टीचर्स को अपॉइंट कर दिया। अब क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जिसका भी हमने प्लेसमेंट किया है उनको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। तो हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर न्यू टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि क्या स्कूल के रूल्स है, क्या टीचिंग मेथड्स आपको यूज़ करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब अब आपने ट्रेनिंग भी दे दी टीचर्स को, टीचर्स पढ़ाने भी लग गई। अब 1 साल होने के बाद जो भी टीचर को हमने सेलेक्ट किया था, रिक्रूट किया था, अब उन टीचर का एवैल्यूएशन करेंगे, मतलब उनकी परफॉर्मेंस का एवैल्यूएशन करेंगे और स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे कि क्या ये टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। तो उसे बोलते हैं हम परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब हम किसी की भी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं, स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं कि अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं, अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद 7th स्टेप है हमारी प्रमोशन। अ वेल परफॉर्मिंग साइंस टीचर इज प्रमोटेड टू हेड ऑफ साइंस डिपार्टमेंट। पहले जो साइंस टीचर पढ़ा रही थी वो बहुत अच्छा पढ़ा रही है, बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहे हैं, इसलिए उन टीचर का हम प्रमोशन कर देंगे। अब उनको क्या बना देंगे, हेड ऑफ साइंस डिपार्टमेंट। पहले वो क्या थी, साइंस टीचर, अब उनको साइंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। फिर कंपनसेशन, अब टीचर्स जो पढ़ा रही है उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो उनके कंपनसेशन डिसाइड करते हैं हम। फिर है ऑनगोइंग प्रोसेस। वन टीचर रिजाइंस, यू स्टार्ट द स्टाफिंग प्रोसेस अगेन टू हायर रिप्लेसमेंट। एक
टीचर ने किसी ने रिज़ाइन कर दिया तो अब हमको न्यू टीचर को हायर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब एक टीचर रिज़ाइन कर देगी तो न्यू टीचर को हम हायर करेंगे। तो स्टाफिंग प्रोसेस क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक टीचर के जाने के बाद न्यू टीचर को हम हायर कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में स्टाफिंग ने क्या मदद करी? स्टाफिंग ने मदद करी कि हम राइट लोगों को राइट जॉब के लिए फाइंड करें, असाइन करें, क्वालिटी एजुकेशन कैसे मेंटेन हो थ्रू स्टाफिंग, टीचर्स और स्टाफ को मोटिवेटेड कैसे रखना है, ट्रेन कैसे करना है, कैसे टीचर्स को रिप्लेस करना है, कैसे प्रमोट करना है, ये सब स्टाफिंग में हमने सीख लिया। तो अब हम मेन डेफिनेशन पर आते हैं, जो है स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द राइट पीपल इन द राइट जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग क्या है? हमने राइट पीपल मतलब जो हमको सब्जेक्ट पढ़ाना था उस सब्जेक्ट की टीचर को हमने हायर किया है उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? तो राइट पीपल हो गया, राइट जॉब हो गया। मतलब जो टीचर की क्वालिफ़िकेशन है उस हिसाब से उनको हमने सब्जेक्ट असाइन किया। अगर वो टीचर मैथ्स में एक्सपर्ट है तो हमने उनको मैथ्स टीचर बना दिया। तो यही होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं जो कि हमने देखी। हम सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफ़ाई करते कि कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, क्या स्किल्स हमें रिक्वायर्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं वर्कफ़ोर्स प्लानिंग, जो हमने टीचर्स के एग्जांपल में पढ़ा कि कितनी टीचर्स रिक्वायर्ड है, कितने प्रिंसिपल रिक्वायर्ड है। फिर हम हायर करते हैं जिसमें हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर इवैल्यूएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। फिर प्रमोट करते हैं या रिवॉर्ड करते हैं, जिसमें हम प्रमोशन और कंपनसेशन पढ़ चुके हैं। तो यही है स्टाफिंग के प्रोसेस। स्टाफिंग के प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक एम्प्लॉय छोड़ देता है तो दूसरा एम्प्लॉय को हम वापस से हायर कर देते हैं। एक रिटायर हो जाता है तो दूसरे को वापस से हम हायर कर लेते हैं। तो यही होती है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस स्पेशली इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉयज may leave, retire or get promoted and new roles may be created. Thank you so much for watching my video. Like, share and subscribe for more such videos.